जय हिंद। स्वागत है आपका अपने चैनल एग्जाम सहयोगी में। तो दोस्तों, इस वीडियो में हम जानने वाले हैं कि आप अपनी बोर्ड की कॉपी को कैसे भरेंगे स्टेप बाय स्टेप। देखिए, पहले जो कॉपी होती थी वो सिंपल होती थी, ठीक है। वहाँ रोल नंबर डाल कर वगैरह करके आप भर देते थे, ठीक है। आप आसानी से अपना सेकेंड ईयर जो भी आपका ब्रांच है, नाम है, ठीक है, वो भर देते थे तो आसानी से हो जाता था। लेकिन जो इस समय कॉपी आ रही है बहुत ही एडवांस आ रही है, ठीक है। अब देखिए, इसमें वीडियो हम जानेंगे अब तक कि आपको कैसे भरना है, ठीक है। स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा। अगर गलती कर दिए तो कॉपी आपकी नहीं चेक होने वाली है, ठीक है, क्योंकि स्कैनर वाली कॉपी आ रही है, स्कैन करके कॉपी चेक होगी, ठीक है। तो इसमें हर पेज पर बारकोड लगा हुआ है, ठीक है, हर पेज पर बारकोड लगा हुआ है। तो इसमें 4 स्टेप होगा, ठीक है। 4 स्टेप, पार्ट 1, पार्ट 2 और पार्ट 3 और पार्ट 4। पार्ट 4 मतलब 4 पार्ट तक आप तो जाना है और वहाँ तक आपको फिल करना है, मतलब 4 पार्ट में ये कॉपी को फिल करना है आपको, ठीक है। तो वीडियो को ध्यान से देखिएगा, अभी देख लेंगे तो आगे आपको कोई दिक्कत नहीं होने वाली। नहीं तो एग्जाम में जाएंगे तो आप पूछते रह जाएंगे कि क्या भरना है क्या भरना है, तब तक टाइम आपका निकल जाएगा, ठीक है। तो इसको ध्यान से वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। और हम बात करेंगे वीडियो के अंत में कि आपको कॉपी क्या लाइनिंग वाला मिलेगी या फिर प्लेन वाली ही मिलेगी, ठीक है। तो सब कुछ डिस्कस करेंगे, तो वीडियो के अंत तक बने रहेगा। यदि चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए अभी, ठीक है। अगर कोई डिमांड है आपका वीडियो के बारे में, ठीक है, तो कमेंट बॉक्स में कीजिएगा, उसका हम वीडियो बना देंगे, ठीक है। तो आइए हम स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो देखिए, सबसे पहले आपका पार्ट 1 में आएगा, ठीक है। यहाँ पर पार्ट 1 देखेंगे तो आ जाएगा आपका, ठीक है। और पार्ट 1 में यहाँ से क्या लिख रहा है, यहाँ पे एग्जाम, डेट ऑफ एग्जाम डेट, ठीक है, डेट ऑफ एग्जाम, ठीक है। तो जो एग्जाम का डेट रहेगा, जो भी आपका डेट है यहाँ से भर देंगे। ये इतना क्लियर हो गया। उसके बाद शिफ्ट, कौन सा शिफ्ट है, मॉर्निंग है, इवनिंग है, ठीक है, फर्स्ट सेकेंड जो भी आपका, अगर मॉर्निंग है या इवनिंग है तो लिख देंगे यहाँ पर, ठीक है। ये हो गया आपका। अब यहाँ पर देखिए, रूम नंबर, जो आप जाएंगे वहाँ पर रूम में बैठेंगे तो वहाँ पर देख लीजिएगा रूम नंबर क्या लिखा हुआ है, तो यहाँ पर रूम नंबर लिख देंगे, ठीक है। ये क्लियर हो गया आपका। उसके बाद रूम नंबर लिखने के बाद नीचे आ जाएंगे यहाँ पे क्वेश्चन नंबर, क्वेश्चन पेपर नंबर, ठीक है। क्वेश्चन पेपर जो क्वेश्चन पेपर मिलेगा उसका कुछ नंबर होता है, ठीक है। तो दिखेंगे ध्यान से, तो दिखेगा ऊपर, और यहाँ से आपको यहाँ पर लिख देना है, भर देना है, ठीक। ये समझ में आ गया। उसके बाद सब्जेक्ट, सब्जेक्ट यहाँ पर जो भी आपका है, जो भी अप्लाइड केमिस्ट्री, अप्लाइड फिजिक्स फर्स्ट जो भी आपका है, तो यहाँ से आपका पूरा लिख देना है, ठीक है। उसके बाद ईयर और सेमेस्टर जो भी आपका है, जैसे मान लीजिए कि सेकेंड ईयर है, ठीक है, थर्ड सेम, तो थर्ड सेमेस्टर लिख देंगे आप, ठीक है। ऐसे करके थर्ड सेमेस्टर लिख देंगे, ठीक है। तो ये सब क्लियर हो गया इतना। अब नेम ऑफ कैंडिडेट, ठीक है। पहले नाम लिखने के लिए नहीं आता था, लेकिन अब जो है नाम लिखने के लिए आ गया है, ठीक है। तो आपको नाम भी लिखना है। तो जो मान लीजिए मेरा नाम है SK राजभर, ठीक है, मेरा नाम है SK राजभर, तो यहाँ से आप लिख देंगे SK राजभर, ठीक है। आप पूरा अपना नाम लिखिएगा, ठीक है। ये मेरा शॉर्ट नाम है, तो आप पूरा अपना नाम लिखिएगा। तो आप जो भी आपका नाम है, जो आप कॉलेज में दिए हैं नाम वहाँ पर, ठीक है, तो यहाँ पर आपको लिखना है, ठीक। तो ऐसे करके लिख दीजिएगा, ठीक। ये हो गया क्लियर। उसके बाद देखिए रोल नंबर, ठीक है। तो रोल नंबर जो आपका आएगा वहाँ पर रोल नंबर मिलेगा आपको, तो जो भी रोल नंबर होगा तो यहाँ से आपको रोल नंबर को फिल कर देना है, ठीक है। इसमें फिल कर देना है, ठीक, अच्छे से आपको रोल नंबर फिल कर देना है। अब गिन लीजिएगा कितना है आपको रोल नंबर, ठीक है। मान लीजिए कि इसमें 13 डब्बा है और आपका रोल नंबर 10 है, तो 13 है तो 3 छोड़ करके यहाँ से ऐसे भर दीजिएगा, ठीक है। यहाँ से 3 छोड़ करके यहाँ से भर दीजिएगा। आप मिला लीजिएगा कि कितने तक हम भरेंगे तो आ जाएगा, ठीक है। उसके हिसाब से आपको अपना भर देना, ठीक है। जो छूटेगा इसको आगे छोड़ दीजिएगा। और उसके बाद यहाँ से रोल नंबर भर लेंगे, ठीक है। यहाँ से भरने के बाद अब यहाँ पाएंगे नीचे तो सिग्नेचर ऑफ कैंडिडेट, ठीक है। तो अपना यहाँ पर सिग्नेचर अच्छे से कर देना है। उसके बाद यहाँ पर देखेंगे आप सिग्नेचर ऑफ इन्विजिलेटर, मतलब परीक्षा के जो हस्ताक्षर होंगे, जो आपका परीक्षा होंगे उनके लिए इनका आपको छोड़ देना है, ठीक है। इसको नहीं भरना, केवल इसको आपको भर देना है, ठीक है। अब यहाँ पर जो आपको दिख रहा है, यहाँ से देख लीजिए सेकेंड पार्ट, ठीक है। पार्ट सेकेंड में आप जब आएंगे यहाँ पे, तो सेकेंड पार्ट में आने के बाद यहाँ पे इसको आपको नहीं भरना है, ठीक है। सेकेंड पार्ट को आपको छूना भी नहीं है, ठीक है। इसमें क्या रहेगा, जो भी एग्जामिनर रहेगा वो आपका मार्क्स देगा। मान लीजिए कि ए में 4 नंबर कर दिए तो 4 नंबर यहाँ दे देगा, बी में 5 नंबर, अगर 5 नंबर की है नंबर दिया तो इतना दे देगा, वो अपने हिसाब से देगा, ठीक है। तो आपको इसको छूने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। बस इतना आपका पार्ट 1 कर लेना है, ठीक। इतना करने के बाद यहाँ पर देखेंगे आप, तो ये आपका क्वेश्चन पेपर नंबर या क्वेश्चन पेपर नंबर, ठीक है। क्वेश्चन पेपर नंबर यहाँ पर दिख रहा होगा आपको, यहाँ से ऐसे, तो इसमें भर देना है क्वेश्चन पेपर नंबर, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए BTP एग्जाम कोड, तो यहाँ BTP का एग्जाम जो कोड होगा वो आपका लिखा हुआ आएगा पहले से, ठीक है। यहाँ लिखा हुआ पहले से ही आएगा, ठीक है। तो इतना आपको कर देना है, ठीक है। अब इतना हो गया तो ये कंप्लीट हो गया, ठीक। अब आगे बढ़ते हैं। अब आपका पार्ट 2 भी हो गया। अब पार्ट 3 में आते हैं, ठीक है। पार्ट 3 में देखिए यहाँ पर आएंगे तो ब्रांच नेम, यहाँ पर ब्रांच नेम लिख लीजिएगा। जो भी आपका ब्रांच नेम होगा, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग जो भी आपका होगा, सिविल इंजीनियरिंग यहाँ पर लिख देंगे, ठीक। अब ब्रांच कोड, ठीक है, जो भी आपका कोड होगा 328 वगैरह,
ठीक है, जो भी आपका होगा तो यहाँ ब्रांच कोड आपको देख कर लिख देना है, ठीक, ये हो गया। अब सेशन जो है यहाँ पर लिख दीजिए 2024, ठीक है। अब अगर 25 में दे रहे हैं तो 25 में लिख देंगे, ठीक है, यहाँ से 24-25 या 25-26 यहाँ लिख देंगे, अगर नए सेशन में आएंगे तो लिख देंगे, ठीक। अब यह देखिए ईयर लिख देंगे यहाँ पर, ईयर और सेमेस्टर, तो जो भी आपको बताया था जो मैं पहले कि सेकेंड ईयर ये है जो भी आप करें, और सेमेस्टर भी आपको लिख देना, फर्स्ट सेमेस्टर या थर्ड सेमेस्टर लिख देंगे यहाँ पे, ठीक है, यहाँ से लिख देना आपको, ठीक है। तो ईयर और सेकेंड सेमेस्टर यहाँ पर लिख दीजिएगा, ठीक। सब्जेक्ट नेम, अब सब्जेक्ट नेम जो आपको पूछा गया था, देखिए अप्लाइड केमिस्ट्री हो गया, अप्लाइड फिजिक्स फर्स्ट हो गया, तो यहाँ पूरा नाम लिखना है उसका, ठीक है, छोड़ना नहीं है। अब क्वेश्चन पेपर नंबर, देखिए क्वेश्चन पेपर नंबर फिक्स से यहाँ पर लिखना है आपको, जो पीछे लिखा था आपने क्वेश्चन पेपर नंबर, तो क्वेश्चन पेपर नंबर यहाँ पर लिख देंगे, ठीक। उसके बाद एग्जाम डेट की बात करें यहाँ से, तो एग्जाम डेट जिस दिन एग्जाम डेट है वहाँ लिख देंगे आप, ठीक है। अगर मान लीजिए कि 12/12/2024 है, ठीक है, ऐसे करके तो आप लिख देंगे, पूरा लिखने है, ठीक है, एक एक करके एक खाना में एक लिखना है, तो ऐसे करके आप भर दीजिएगा, ठीक है। बीच में आपका लाइनिंग वगैरह कुछ नहीं देना है, ठीक है, एक एक करके भर देना है, ठीक है, ऐसे जो भी आएगा आपका भर देना है, ठीक। ये हो गया आपका। उसके बाद सेंटर कोड की बात करें तो जो आपका सेंटर होता है, जहाँ जाएंगे आप देखेंगे कोई सेंटर कहाँ गया है, तो वहाँ जाकर के कोई कोड होता है, आपके एडमिट कार्ड पर दिया रहेगा सेंटर कोड, ठीक है, तो वहाँ से आपको उठा लेना है और 4 अंक का यहाँ पर भर देना है, ठीक। अब देखिए भरने के बाद बहुत सावधानीपूर्वक आपका क्या करना है कि सावधानी बरतते हुए यहाँ पर मान लीजिए कि यहाँ पर 1 है, तो यहाँ पर एक को ये गोला कर देना है। अब गोला ऐसे करना है कि गोला बाहर ना जाए, गोला के अंदर ही रहे, ठीक है, पेन से ऐसे करना है, ठीक है, ब्लू पेन ले लीजिएगा, करके आपको बस गोले को रंगना है, गोले के बाहर नहीं रंगना है, ठीक है। तो ऐसे आपको रख देना। मान लीजिए कि यहाँ पर 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया, ठीक है, तो 2 है तो 2 यहाँ रंगेंगे, ठीक है, ध्यान से इसको रंग देना है, 2 यहाँ रंगेंगे, यहाँ 3 है तो 3 यहाँ रंगेंगे, गोले से बाहर नहीं जाना, फिर 4 है यहाँ तो 4 यहाँ रंगना है, ठीक है, ऐसे करके, ठीक है। यहाँ पर 5 हो गया तो 5 यहाँ रंग देंगे, ठीक। तो ऐसे करके आपको अच्छे से करके दिखा देना है ताकि कोई गलती ना हो, गोले से बाहर नहीं जाना चाहिए रंग रखने वक्त, ठीक है, रंगते वक्त गोले से बाहर नहीं जाना चाहिए, इसको आपको अच्छे से ध्यान देना अभी से, ठीक है। अब उसके बाद यहाँ थोड़ा आ जाएंगे आप, देख लीजिए यहाँ से थोड़ा सा इधर आएंगे आप पीछे, यहाँ पर स्टेटस ऑफ कैंडिडेट्स, ठीक है, स्टेटस ऑफ कैंडिडेट, ठीक है। तो यहाँ पर रेगुलर दिया है, बैक पेपर दिया है, फिर ओनली बैक पेपर दिया है, तो आपका जो भी होगा स्पेशल बैक पेपर दे रहे होंगे, ठीक है, तो यहाँ पर दे देंगे, ठीक है। ओनली बैक पेपर, ओनली बैक यहाँ भर देंगे। अगर रेगुलर है, जैसे रेगुलर में क्या होता है कि फर्स्ट, थर्ड, फिफ्थ सेमेस्टर का आप एग्जाम दे रहे हैं, तो आप रेगुलर को इसको गोला कर दीजिएगा, ठीक है, गोला करना है, गोला को आप ध्यान देना है कि बाहर ना दे, ठीक, यहाँ से गोला सिंपल सा पेन से लेकर के ब्लू पेन से कर देना, ठीक है। अब यहाँ पर आंसर बुकलेट नंबर, ठीक है, तो यहाँ पर आपको दिया रहेगा, ठीक है, यहाँ पर आपको अच्छे से दिया रहेगा बुकलेट नंबर, तो लिख देंगे आप, ठीक है, तो ये आपका हो जाएगा, ठीक है। आपका आंसर जो भी लिखेंगे, ठीक है, तो यहाँ पर आंसर बुकलेट नंबर आराम से लिख देंगे, ठीक है। और ये आपको देखने को मिलेगा, ठीक है, उसमें छपा हुआ होगा कि आंसर बुकलेट नंबर यहाँ छपा हुआ होगा, ठीक है। और यहाँ पर देखेंगे आप नीचे क्वेश्चन बैंक वाला, यहाँ पे क्वेश्चन पेपर नंबर, ठीक है, फिर से यहाँ से क्वेश्चन पेपर नंबर आपको डालना है यहाँ से, ठीक है, क्वेश्चन पेपर नंबर यहाँ से फिर से आपको डाल देना है इसमें, ठीक है। तो ये रहा आपका पार्ट 3, ठीक है। और यहाँ पर आएंगे पार्ट 4 में जब आएंगे कैंडिडेट्स रोल नंबर, ठीक है, तो आपको यहाँ से फिर से आपका रोल नंबर भर देना है, ठीक है। जितना आपका रोल नंबर होगा यहाँ पे इनरोलमेंट नंबर नहीं भरना है, आपको रोल नंबर भरना है, ठीक है, ये ध्यान दीजिएगा। तो रोल नंबर यहाँ भरना है, जैसे मान लीजिए कि यहाँ पे 5 हो गया, 4 हो गया, 3 हो गया, 2 हो गया, ऐसे करके भर रहे हैं, तो यहाँ पर 3 मान लीजिए यहाँ 5 भर रहे हैं, ठीक, तो 5 आपको यहाँ से गोला कर देना है, ठीक है, अच्छे से गोले बाहर नहीं जाने चाहिए। चौथा यहाँ पर 4 नंबर यहाँ कर देंगे, तो अच्छे से ध्यान से, ठीक है, सावधानीपूर्वक करना है पूरा आपको, ठीक है। इसको 2 है तो यहाँ पर 2 है तो यहाँ पर 2 भर लेंगे, ठीक है। यहाँ पे मान लीजिए कि 6 है तो यहाँ पे 6 भर लेंगे, तो आपको सावधानीपूर्वक भरना है। ध्यान रखिए कि एक गोला एक ही भरना है, ये नहीं कि 2 भर दीजिएगा तो आपको काफ़ी इसके नहीं होगी, ठीक है। तो ये आपको कर लेना अच्छे से, इसको आपको पहले ध्यान में पूर्वक सावधानीपूर्वक कर लेना है, उसके बाद से ही आगे को बढ़ना है, ठीक है। अब क्वेश्चन पेपर नंबर, फिर से क्वेश्चन पेपर नंबर यहाँ से दे दिया है, क्वेश्चन पेपर नंबर कई बार दे दिया है, ठीक है, तो यहाँ से भर दीजिए क्वेश्चन पेपर नंबर। और यहाँ पर जो जिसने बताया था पीछे हमने कि यहाँ पर 1, 2, 3 जो है, तो 1 अच्छे से भर लीजिएगा, यहाँ से 2 भर लीजिएगा अच्छे से, ठीक है। तो ये आपको अच्छे से ख्याल से एकदम भर देना है, ठीक है, छोड़ना नहीं है आपको, ठीक। तो ये हो गया आपका। उसके बाद सिग्नेचर ऑफ कैंडिडेट, ठीक है, तो फिर से आपको यहाँ पे सिग्नेचर अपना कर देना है, ठीक है, यहाँ पर, ठीक है। और ये आपका ये छोड़ देना है, ठीक है, क्योंकि आपके टीचर करेंगे आप, ठीक है, यहाँ पर टीचर करेंगे, इसको आपको नहीं छूना है कि यहाँ पर आपको सिग्नेचर कर देना है ऊपर, ठीक, बॉक्स में। तो ये रहा पार्ट 4 आपका। तो इसमें पार्ट 4 में आपका कंप्लीट भी हो गया, ठीक है। अब उसके बाद परीक्षा के लिए निर्देश, कुछ निर्देश दिए होंगे, ठीक है। पेपर
देखेंगे आप, ठीक है। तो उस पर कुछ निर्देश दिए रहते हैं, ठीक है, कॉपी पे। तो कॉपी पे क्या निर्देश है आपको पढ़ लेना अच्छे से, ठीक है। तो ऊपर आपको दिख रहा होगा यहाँ से प्रश्न पत्र, यहाँ से निर्देश, प्रश्न पत्र प्राप्त होते ही यह जांच कर ले कि आपका वही प्रश्न पत्र हल करने के लिए दिया गया, ठीक है, जिसकी परीक्षा निर्धारित है। साथ ही यह भी जांच कर ले कि उत्तर पुस्तिका में कवर पेज सही 36 पृष्ठ है, ठीक है। 36 पृष्ठ मतलब पेज कवर को लेकर के 36 पेज होना चाहिए, ठीक है। अंतर होने पर तुरंत कक्ष निरीक्षक को सूचित करें। तो आपको काउंट भी कर सकते हैं, ठीक है, लगभग होता ही है, ठीक है, उसमें कोई दिक्कत नहीं होता, लेकिन आप काउंट कर लेंगे तो अच्छी बात है, ठीक है। यदि किसी परीक्षार्थी के पास अथवा उसकी सीट के आसपास कोई अनुचित सामग्री पाई जाती है, जैसे नकल चीट वगैरह पाई जाती है, तो तुरंत आपको टीचर को आपको कर देना है, ठीक है, इन्फॉर्म कर देना कि सर ये यहाँ पर चीट पाया गया, ठीक है। तो उठा कर लेके चला जाएगा। अगर ऐसा नहीं करते हैं तो कोई अगर चेकिंग आ गया तो आपको देख लेगा कि यहाँ पर पड़ा हुआ है, ठीक है, चीट पड़ा हुआ है, तो आपको दिक्कत हो सकता है, ठीक है। तो ये आपको ध्यान देना। उत्तर पुस्तिका के प्रत्येक पन्ने पर दोनों ओर लिखे तथा रफ कार्य हेतु उपयोग किए पन्नों पर रफ कार्य लिख कर काट दें, ठीक है। उत्तर पुस्तिका के प्रत्येक पन्ने पर दोनों ओर लिखे तथा रफ कार्य हेतु उपयोग किए गए पन्ने पर रफ कार्य लिख कर काट दें। मैंने रफ कार्य कर रहे हैं तो वहाँ पर रफ कार्य लिखें और फिर उसको काट दें, ठीक है। रफ कार्य लिखना जरूरी है वहाँ पर, ठीक है। तो ये आपको कुछ निर्देश दिए हुए हैं जो आपको पालन करना है अच्छे से। नीचे के लिए एक ही प्रश्न के सभी खंडों के उत्तर क्रम में ही दें, ताकि यदि एक प्रश्न के खंड के उत्तर अलग अलग पृष्ठों पर दिए गए हैं जिसके कारण उनका मूल्यांकन परीक्षा द्वारा नहीं किया जाता है, तो उसका उत्तरदायी तो परीक्षार्थी होंगे, ठीक है। और इसका कहने का मतलब यह है, इसको आपको ध्यान में रखना है, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, स्टार बना लीजिए इसको, ठीक है। तो इसको क्या करना है, आपको ध्यान रखना है कि कहने का मतलब यह है कि जो मान लीजिए खंड ए शुरू किए, ठीक है, खंड ए, ठीक है, मैंने पार्ट ए शुरू कर दिया आपने, ठीक है। तो आपको क्या करना है कि पार्ट वन के जितने भी प्रश्न हैं, जैसे 1 2 3 4 5 5 6 जितने भी प्रश्न हैं, तो 5 प्रश्न को आपको कर लेना। जितना कहने के लिए उसमें कह रहा है कि 5 में से 3 कीजिए, तो सभी को हल कर देना है। तो इसको आपका ध्यान ये रखना है कि जो प्रश्न वही प्रश्न कीजिए जो सबसे पहले आपको अच्छी तरह से आ रहा हो, अच्छे से आपको समझ में आ रहा हो, ठीक है। तो वही प्रश्न को शुरू करिए। तो यही आपको ध्यान देने वाली बात है, ये नहीं कि आपको खंड ए में गए, ठीक है, खंड ए में गए, उसके बाद उसमें से 2 प्रश्न किए, उसमें 3 बाकी है अभी, तो फिर खंड बी में चले गए, ठीक है, खंड बी में चले गए, उसमें से 2 प्रश्न किए, फिर खंड ए में आ गए, उसमें से 1 प्रश्न किए, ऐसा नहीं, ठीक है। आपको क्या करना है कि रेगुलर करके, जैसे मान लीजिए अगर खंड ए उठाए हैं आप, खंड ए उठा लिया तो खंड ए के सारे प्रश्न निपटा दीजिए, ठीक है। निपटाने के बाद आप दूसरे खंड बी में जाइए, प्रवेश करिए, या खंड सी में जाइए, ठीक है। जिस खंड को उठाना है उसका पूरा पार्ट को हल कर देना है। जितने प्रश्न पूछ रहा है हल करने के लिए 5 में से 2 3 जो भी पूछ रहा है आपको हल कर देना है, ठीक है। तो ये आपको बातें ध्यान देनी है जो कि इंपॉर्टेंट है आपके लिए, ठीक है, ठीक है। तो इसको आपको ध्यान देना है। और 5वां है कि इसमें बताया गया है कि आप क्या करेंगे कि आप मोबाइल नंबर नहीं लिखेंगे, ठीक है। मोबाइल नंबर, जैसे बहुत से बच्चे होते हैं कि मोबाइल नंबर लिख देते हैं, ठीक है। तो आपको मोबाइल नंबर नहीं लिखना है, ठीक है। जहाँ मोबाइल नंबर पर लिखे तो आपकी कॉपी चेक नहीं होगी, ठीक है, कॉपी चेक नहीं होगी, ठीक है। तो आपको ध्यान में ये रखना है कि आप अगर मोबाइल नंबर लिखते हैं कोई किसी भी पेज पर, ठीक है, तो आपको कॉपी चेक नहीं होने वाली, ठीक है, ठीक है। तो अब हम बात करते हैं वो थोड़ा सा आगे, ठीक है। अब देखिए बात करते हैं हम कि कॉपी जो आएगी वो क्या लाइनिंग वाली आएगी या फिर वही जो पीछे वाला आता सतह पर आ रहा था, ठीक है, एकदम सफ़ेद, वो आएगा, ठीक है। तो देखिए जो अब कॉपी आने वाली है वो आपकी लाइनिंग वाली आ रही है, ठीक है। लाइनिंग ऐसे करके जो पहले आता था बोर्ड एग्जाम में, आप 10th या 12th के दिए होंगे तो ऐसे आता था, ठीक है। तो ऐसे ही आपको लाइनिंग वाली कॉपी आएगी, ऐसी कॉपी लाइनिंग वाली देखने को मिलेगी। तो आपको अब इसमें लिखना होगा, ठीक है। पहले आती थी जो तो प्लेन होती थी, पूरा लाइन विदाउट लाइन होता था, उसमें लाइन नहीं होता था, आप ऐसे करके एकदम लिखते थे, ठीक है। तो अब क्या होगा कि आप लाइनिंग वाली कॉपी पर लिखना स्टार्ट कर देंगे, ठीक है, प्रैक्टिस बना लेंगे क्योंकि लाइनिंग वाली कॉपी आ गई है, ठीक है। तो इसको आपको ध्यान में रखना है। आशा करते हैं वीडियो अच्छा लगा तो शेयर कीजिए दबा करके, ठीक है। और चैनल बनाए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। बहुत सारी इन्फॉर्मेशन चैनल पर मिलता रहता है ऐसा ही, ठीक है। यदि कोई सब्जेक्ट में आपको दिक्कत है तो कमेंट बॉक्स में कीजिएगा, ठीक है। उस कमेंट के सहारे मैं वीडियो बना दूंगा, ठीक है। और भी कोई डाउट हो तो बता दीजिएगा, ठीक है। और मेरे टेलीग्राम चैनल एग्जाम सहयोगी, जाएंगे टेलीग्राम चैनल पर, या लिंक दे दूंगा आपको, चैनल पर जाएंगे तो वहाँ लिंक है, तो वहाँ से आप ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है। ज्वाइन कर लीजिए, आपको अच्छा रहेगा, ठीक है। तो आशा करता हूँ एग्जाम में आप बेहतर करेंगे, गुड ऑफ लक, ठीक है। आप अच्छे से कॉपी लिखिएगा, ठीक है, घबराना नहीं है, ठीक है। जितना आ रहा है उतना आप अच्छे से कर लीजिएगा, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, मिलता है नेक्स्ट वीडियो, तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम। Peace.